हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में जानेंगे हम जीवन का आधार है वृक्ष, इसके बारे में। अर्थात ये कविता हमें समझा रही है कि कैसे वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। आप जानते हैं, हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन हमें वृक्षों के द्वारा ही मिलती है। इसके बिना जीवन असंभव है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम वृक्षों को पनपाएं, उन्हें लगाएं और उन्हें कटने से रोकें। तो कविता को आरंभ करने से पहले इसमें आए कठिन शब्दों पर गौर कर लेते हैं। वे शब्द हैं श्रृंगार, औषधियाँ, सुंदर, खुशियों और प्राणवायु। अब आप इन शब्दों का उच्चारण सही से कीजिए और इनके लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। हम शुरू करते हैं अपनी कविता। तो बच्चों, जीवन का आधार है वृक्ष। आधार यानी कि हमारी जड़ है क्या? वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। धरती का श्रृंगार है वृक्ष, अर्थात वृक्ष ना हो तो हमारे जीवन का अंत है। इस धरती का श्रृंगार ही वृक्ष है। वृक्ष ना हो तो हरियाली कैसे देखने को मिलेगी हमें? हमारा मन प्रसन्न कैसे होगा? हमारा जीवन चक्र कैसे चलेगा? प्राणवायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार है वृक्ष। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, अर्थात हम ही सभी को प्राणवायु देने का काम करते हैं वृक्ष। ऐसे उदार है, परोपकार की भावना है इनके अंदर। ईश्वर के अनुदान है वृक्ष। ईश्वर के द्वारा दिया गया एक कीमती रत्न है हमारे पास वृक्ष। फूल फलों की खान है वृक्ष। वृक्षों से हमें फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, जिससे हमारी जीवन की आवश्यकता पूरी होती है। ये ना हो तो हम इनसे वंचित रह जाएंगे। मूल्यवान औषधियां देते हैं। औषधियां यानी कि दवाइयां। अनेकों वृक्ष ऐसे हैं जिनसे औषधियां, दवाइयां बनती हैं। ऐसे दिव्य महान है वृक्ष। इन औषधियों के कारण ही हमारा जीवन सुरक्षित है। तो ऐसे महान है वृक्ष। देते शीतल छांव है वृक्ष, रोके थकते पांव है वृक्ष। शीतल यानी कि बहुत ही मधुर, अर्थात हमें शीतल छांव देने का कार्य कौन करते हैं? वृक्ष। घने घने वृक्षों के नीचे बैठ जाओ तो गर्मियों में आराम का अनुभव होता है। ऐसे होते हैं वृक्ष जो हमारे थके पांवों को आराम पहुंचाते हैं। लाखों जीव बसेरा करते। बसेरा यानी कि उनका रहने का स्थान। वृक्षों के ऊपर अनेक पक्षियों का, अनेक जीवों का घर होता है। तो ऐसे ही लाखों जीवों का घर बनाने का कार्य वृक्ष करते हैं। जैसे सुंदर गांव है, जैसे उनका एक गांव बसा हुआ है वृक्षों के ऊपर। जन जीवन के साथ है वृक्ष, खुशियों की बारात है वृक्ष। हर जन जीवन के साथ वृक्ष जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है इनके बिना हमारी खुशियां अधूरी है। योगदान से इस धरती पर ले आते वरदान है वृक्ष। अगर हम योगदान दे, वृक्षों को लगाने का कार्य करें, तो इस धरती पर वो वरदान स्वरूप है हमारे लिए। कौन? वृक्ष। जीव जगत की भूख मिटाते ये सुंदर फलदार है वृक्ष। सारे जीव और जगत की भूख मिटाने का कार्य करते हैं। ऐसे सुंदर फलदायी हैं हमारे वृक्ष। जीवन का आधार है वृक्ष, धरती का श्रृंगार है वृक्ष। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे जीवन का आधार ही वृक्ष है और धरती का श्रृंगार वृक्ष है। वृक्ष ना हो तो ये धरती बेजान लगेगी, रहने लायक नहीं रहेगी। यहाँ कोई जीव पनप ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, वृक्ष के ऊपर ये जो कविता हमने पढ़ी है और आपने इसे अच्छे से समझा है, आप जान गए होंगे इसमें वृक्ष के ऊपर कितनी गहन जानकारी छुपी हुई है। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम वृक्षों को कटने से रोकें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, लोगों को जागरूक करें पर्यावरण के ऊपर। इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने का दायित्व हमारा और आपका है, क्योंकि आप तो आने वाली भावी पीढ़ी है। अब उम्मीद करती हूं मैं आप इस कविता को एक दो बार और जरूर पढ़ेंगे और इसमें आए कठिन शब्दों का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।